I hope you are all doing well. So from today onwards we will start, जैसे कि आपको देखने में समझ आ रहा है कुछ रिलेटेड है रिसर्च के या एग्जैक्टली देखो रिसर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और मैंने आपको स्टार्ट करवाया था टीचिंग एप्टीट्यूड वहां पे भी समझाई थी कि तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, इनसे सवाल इजीली आप लोग टैकल कर सकते हो और इनसे आप मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हो। और जो आपके कंप्रहेंशन के 10 मार्क्स होते हैं वो तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि आपने पैसेज पहले से दिया होता है, उस पैसेज को समझ के आपने आंसर देने हैं, तो वो 10 मार्क्स आपके हाथ में। पेपर फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज भी आपसे मैंने एक नहीं बहुत बार आपको ये चीजें समझाई है कि अगर आपको जीआरएफ चाहिए, देखो हमारा सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है और हम सभी को पता है कि टोटल हमारे 300 मार्क्स होते हैं और उन 300 मार्क्स में से अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपको 180 170 की कैटेगरी में फॉल करना पड़ता है और अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो आपको 200 प्लस की कैटेगरी में। तो अगर आप पेपर फर्स्ट में ही 70 मार्क्स ले लेते हो, आप पेपर सेकंड में अगर 120 130 भी लेते हो, आपका नेट तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएगा, प्लस आपके जीआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। देखो 2 बार 6 महीने 6 6 महीने करके मेहनत करने से अच्छा है ना एक बार मेहनत करो, अपना जीआरएफ कर लो। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आपको एग्जाम का बार बार वेट करना पड़ता है। अभी नेट क्वालिफाई हुआ है, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ करते हैं। एक ही बार एक ही 6 महीने अपनी लाइफ के बेस्ट दो, 6 6 महीने के बाद एग्जाम्स होते हैं, बेस्ट देखिए अपना जीआरएफ करो, अपनी लाइफ सेटल करो। किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी में पीएचडी की आपको एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि जो जीआरएफ वाले होते हैं वो वैसे ही एग्जाम्प्टेड होते हैं, उनको एंट्रेंस वगैरह देने की जरूरत होती ही नहीं है। वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, अपना पीएचडी में अपॉइंट हो जाते हैं, उनको एंट्रेंस वगैरह देना ही नहीं पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम रिसर्च को बहुत बेटर तरीके से, पहले एक ओवरव्यू आपको मैं दूंगी कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके बाद ये चीजें हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब भी स्टार्ट करना है पहले चीजों को पकड़ना है कि वो चीजें किस रिलेटेड है, क्या चीजें हमें समझा रही है। और इन पे मैं आपकी कुछ शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कंसेप्ट होंगे। इस पे मैराथन भी आएगी और आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और रिसर्च समझने से पहले आपने खुद रिसर्चर अंदर से बनना है, तभी ये चीजें क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। ये बहुत चीजें हैं, यहाँ आप डाटा कलेक्ट करोगे, रिसर्च करोगे, क्वेश्चन समझोगे, इम्पैक्ट करोगे, एनालिसिस देखोगे, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। आज हम समझेंगे, सबसे पहले तो हमने कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं आपका रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम समझेंगे रिसर्च है क्या, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस कंपोनेंट को हम स्टार्ट करें उस कंपोनेंट का मतलब क्या है। देखो रिसर्च इज मोर देन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। आप थिंक करते हो कोई चीज पहले से ही। देखो पहले से हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया ग्लोबल वार्मिंग का, अब हम फिर से उस चीज को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कहाँ पे लूप होल्स है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे सुधारना है। हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, हमारे पास प्रॉब्लम होगी। रिसर्च स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम, एंड्स विद प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च साइक्लिक है। ऐसा नहीं है एक बार रिसर्च हो गई तो उस चीज पर दोबारा रिसर्च नहीं होगी। हर साल आपका बजट प्रोड्यूस होता है, हर साल आपके डिफरेंट इंडेक्सेस निकाले जाते हैं। इट मीन्स उन पे रिसर्च हो रही है ना, वो रिसर्च के थ्रू ही चीजें सामने आती है। आप आज कौन, जैसे हम अवार्ड्स देते हैं या पद्मश्री देते हैं, वो भी तो हर साल होती है ना। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अगर हम रिसर्च को ब्रेक करें, इस वर्ड का मतलब समझे, रिसर्च, और बहुत सिंपल टर्म्स में हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं, रिसर्च का मतलब होता है अगेन क्या करना, सर्च करना किसी चीज को। हमने उस चीज को ढूंढा है, समझा है, अब हम उसको फिर से समझना चाहते हैं, तो क्या हो गया, वो रिसर्च हो गई। यहाँ पे जैसे आप कुछ लोग देख रहे हो, कोई डाटा है, ये एक बड़ी सी किताब है। अब ये कुछ लोग पहले एक ग्राफ बना रहा है, डिस्कस कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, फिर कुछ स्टेप्स है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट, मैंने आपको बताया इंडेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं,
वो रैंडमली तो नहीं होते ना कि मैंने अपनी मर्जी से बता दिया जेंडर इक्वालिटी अच्छी हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ये हो है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी फिस्कल पॉलिसीज, जो आपकी बजट पॉलिसीज होती है, इनको बनाने के लिए भी रिसर्च होती है। प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, और उसके बाद उस चीज पे एक्ट उठाया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारे जो है थिंकर है, साइकोलॉजिस्ट है, जो मानते हैं, क्रैसवेल जिनका नाम है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। देखो, किसी भी टॉपिक या इशू को क्या करना है, एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उस चीज को क्या करना है, समझना है। तो क्या हो गया, वो चीज रिसर्च हो गई। देखो, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताती हूँ, आपको बहुत जगह से डाटाज मिल जाएंगे, आपको बहुत जगह से नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। क्योंकि आपने अगर एग्जाम्स देखे होंगे तो एग्जाम्स ऐसे नहीं आते। आपसे चीज़ें पूछी जाएगी, सपोज आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी कि आप एक रिसर्चर हो और आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, कौन सा बेटर मेथड होगा। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझने की जरूरत है, क्रैम करने की नहीं। क्रैम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएगी, बट आपको समझना है। क्रुक है जो एक एक्रम देते हैं रिसर्च को समझाने के लिए, और हम भी इनके तरीके से रिसर्च को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये मानते हैं रिसर्च में मतलब जो आर है वो है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। हम जहाँ पे अपनी रैशनैलिटी, समझदारी यूज करते। ई मतलब एक्सपर्ट एंड एग्जिस्टिव ट्रीटमेंट, जहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन का कोई रिसर्च हो रही है तो एजुकेशन से आएगा, साइकोलॉजी की हो रही है तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से आएगा, पॉलिटिकल साइंस की हो रही है तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आएगा कोई। सर्च एंड सोल्यूशन, हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और उन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टनेस, इसमें ये नहीं होना चाहिए, अच्छा अनुमान नहीं होने चाहिए, इसमें डाटा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ए एनालिसिस, हमें चीज़ों को ऑब्वियस सी बात है ब्रेक करना है, समझना है, देखना है। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, अब देखो कोई भी ऐसी रिसर्च तो है नहीं, हम सब चीज़ें डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना। जैसे कि हमने देखना है कि ऑनलाइन बच्चों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पे, तो हम ऑब्वियस सी बात है जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, दोनों का डाटा कलेक्ट करेंगे, समझेंगे कितने टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या टाइमिंग है क्लासेस की, तो वो सब आपस में उनका एक रिश्ता तो है, तो रिलेशनशिप देखना है। क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, केयरफुल प्लानिंग करनी है, एक एटीट्यूड क्रिएट करना है। देखो, आप जब भी रिसर्च करनी है ना तो बहुत बाइस्ड फ्री होके करनी है। आपको चीज़ें एक्यूरेट पता होगी, तभी वो रिसर्च फ्रूटफुल होगी और तभी वो रिसर्च इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, नो डाउट, लेकिन क्यों एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आते हैं और क्यों एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे नहीं आ पाते? क्योंकि कुछ के लिए पीएचडी जस्ट एक डिग्री है जॉब अटेन करने के लिए, बट कुछ के लिए वो लाइफ में बहुत डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं इसको। उनके लिए सिर्फ डिग्री पैसा कमाने का साधन नहीं है, बट उस अपने वर्क के साथ बहुत ऑनेस्ट होते हैं और वो लोग बहुत आगे जाते हैं। देन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, वो तो चीज़ ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग है, तभी वो लाइफ में इम्पैक्ट करेगी, अच्छे लेवल पे लेके आएगी और अच्छे लेवल पे हम चीज़ों को कर पाएंगे। सो हमने आज स्टार्ट किया था बहुत सिंपल वे में, क्योंकि पहला लेक्चर अगर बहुत डिफिकल्ट कर देंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा। बहुत सिंपल लेक्चर था कि रिसर्च क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे है। अब हम इसके स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये चीज़ मुझे भी पता है, बिकॉज मैंने खुद नेट जेआरएफ किया है, तो मुझे ये चीज़ें खुद पता है कि ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज करती है हमें। पढ़ने के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझेंगे। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चीज़ों को एकदम सिंप्लीफाइड करके आपको बता पाऊँ, ताकि वो चीज़ें आपको हेल्प करें। ये हमने देखा था कि क्या था, रिसर्च का मतलब हमेशा फिर से सर्च करना हो गया। एक प्रॉपर तरीका होगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उस डाटा को हम कैटेगराइज करेंगे, उस पर फिर रिसर्च होगी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं चाहिए उसको छांटेंगे, और हम अपनी जो भी इंडेक्स है या रिसर्च है उसको हम सबमिट करेंगे। देन हमने देखा था क्रैसवेल ने एक डेफिनेशन दी थी,
उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुक ने क्या किया है, एक एक्रोम क्रिएट किया है रिसर्च के बारे में। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।